ईश्वर में अनुराग। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार। तो कुल 63 नैनार थे। जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर, सुंदरार और मानिक व सागर। उनके गीतों के दो संकलन तेब्रम और तिरुबाचकम। अलवार संतों की संख्या 12। अलवार संतों की संख्या 12 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरी अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्मा लावार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है। दसवीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांडे राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ के संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों और नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक है शंकर का जन्म। 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। शताब्दी में वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने अपने चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। रामानुज, ग्यारहवीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे।
उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्तिभाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परम आनंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने भी विशिष्ट द्वैतावाद, विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित हुई।